नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झावड़ा, आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ ITR 2। ITR 2 इज अ टाइप ऑफ इनकम टैक्स फॉर्म। ये एक तरह का इनकम टैक्स का फॉर्म है जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था। इनकम टैक्स के टोटल 7 तरह के फॉर्म होते हैं जो टैक्स पेयर फिलअप करते हैं, अपने इनकम का डिक्लेरेशन देते हैं गवर्नमेंट को एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स। तो हमने पहले वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो था ITR का रिलेटेड, उसमें हमने ITR 1 से रिलेटेड मैटर समझा था कि ITR 1 किन टैक्स पेयर के लिए जरूरी है, उसमें कौन कौन से इनकम आते हैं। और आज हम समझेंगे कि ITR 2 किन टैक्स पेयर के लिए जरूरी है, इसमें कौन कौन से इनकम को आप शो कर सकते हैं। तो देखिए, ITR 1 में हमने समझा था कि मोस्टली सैलरीड पर्सन के लिए होते हैं। वहां भी एक रिस्ट्रिक्शन था कि जिनका सैलरी बिलो 50 लाख होता है वही ITR लगा सकते हैं 1। लेकिन अगर किसी सैलरीड पर्सन का इनकम अगर मोर देन 50 लाख होता है तो वो ITR 1 नहीं लगा सकते। तो कौन से फॉर्म लगाएंगे? तो ITR 2। तो अगर सैलरीड इनकम एबव 50 लाख हुए तो वो ITR 2 की तरफ प्रीफर करेंगे। साथ ही साथ हाउस प्रॉपर्टी, हमने ITR 1 में समझा था कि इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी होने से ITR 1 आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सैलरीड के साथ साथ अगर मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही हो, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, तो आप ITR 2 की तरफ मूव कर सकते हैं। समझ गए? साथ ही साथ अदर सोर्स ऑफ इनकम जो ITR 1 में भी था, बैंक इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, दैट्स आर द अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो वो ITR 1 में भी अवेलेबल है, ITR 2 में भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐड होता है? तो कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन जो होता है वो ITR 2 में आप शो कर सकते हो। वहां पे एक चीज था एग्रीकल्चर इनकम, यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो ITR 1 में जो एग्रीकल्चर इनकम था, ITR 2 में वो चीज नहीं है। साथ ही साथ ITR 2 में कैपिटल गेन को इंक्लूड किया गया है, तो ITR 1 में नहीं है। ध्यान दीजिएगा। तो मोर देन 50 लाख अगर सैलरी हो तो आप ITR 2 की तरफ मूव करेंगे। साथ ही साथ अगर इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी हो तो आप ITR 2 की तरफ मूव करेंगे। साथ ही साथ अदर सोर्स ऑफ इनकम हो तो आप ITR 2 की तरफ मूव करेंगे। और साथ ही साथ अगर कैपिटल गेन हो, कैपिटल गेन मतलब अगर आप प्रॉपर्टी को सेल करते हो उससे जो इनकम अर्न होती है वो, शेयर या डिवेंचर को सेल करते हो उससे जो इनकम अर्न होती है वो, दीज आर कॉल्ड कैपिटल गेन। समझ गए? तो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, एग्रीकल्चर इनकम। ध्यान दीजिएगा, ITR 1 में होती है। और बिलो 50 लाख अगर किसी का सैलरी होता है तो वो ITR 1 की तरफ। समझ गए? अब आप अपने हिसाब से कैटेगरी समझ लीजिएगा किसका कितना अर्न होता है, क्या चीज होता है। अब ध्यान दीजिएगा, नॉट हैविंग इनकम अंडर द हेड ऑफ PGBP, बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन मीन्स कारोबार, और प्रोफेशन मीन जस्ट लाइक टीचर, एडवोकेट, ये सब प्रोफेशन में आते हैं। और बिजनेस में आते हैं जो कारोबार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो उनसे की हुई इनकम अगर कोई अर्न करते हैं, प्रॉफिट एंड गेन जो कहलाते हैं, वो आप ITR 2 में नहीं दिखा सकते हो। मतलब अगर आप कारोबारी हो या प्रोफेशनल हो तो आप अपने अर्न की हुई इनकम को ITR 2 में नहीं शो कर सकते हो, नॉट हैविंग इनकम। क्लियर है? चलिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो देखिए, ITR 1 में हमने एलिजिबिलिटी समझी थी कि रेसिडेंट इंडिविजुअल, यहाँ है इंडिविजुअल के साथ साथ HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इंडिविजुअल के साथ साथ HUF को भी एलिजिबिलिटी मिली है। यहाँ कहा है नॉट एलिजिबल फॉर फाइलिंग ITR 1। जैसे मैंने कहा था कि जो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, सपोज कीजिए किसी का सैलरी अगर 50 लाख के ऊपर है तो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, तो वो मूव किधर करेंगे? ITR 2 की तरफ। समझ गए? देखिए, इसका लास्ट डेट फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो फिलहाल कंप्लीट हुआ है, उनका लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023। तो ITR 2 का भी सैलरीड पर्सन के साथ साथ लगाने का इंडिविजुअल का ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई 2023। ज्यादा दिन है नहीं, सो हरी अप। 31 जुलाई 2023 इज द ड्यू डेट फॉर द इंडिविजुअल एंड HUF फॉर द ITR 2। एंड बिलेटेड डेट, मान लीजिए किसी वजह से अगर आप नहीं लगा पाते हो या भूल जाते हो या कोई ना कोई आपकी परिस्थिति हो जिससे आप लेट कर रहे हो रिटर्न फाइलिंग करने में, तो बिलेटेड मतलब लास्ट आप कब तक लगा सकते हो? 31 दिसंबर 2023। तो 31 दिसंबर तक आप लगा सकते हो। कंसिक्वेंस क्या होगा? इसका परिणाम ये होता है कि आपके कुछ फाइन जुड़ जाएंगे। तो फाइन कौन से? अगर आपकी इनकम बिलो 5 लाख हुई तो 1000 के फाइन, और अगर आपकी इनकम एबव 5 लाख हुई तो 5000 की फाइन। साथ ही साथ इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी जुड़ सकते हैं। तो बिलो 5 लाख में 1000 और एबव 5 लाख में 5000। तो कंसेप्ट के लिए हुआ ITR 1 और ITR 2 से बहुत ही माइनर चीज है, तो ध्यान दीजिएगा। आई होप ये जो ITR 2 से रिलेटेड कंसेप्चुअल वीडियो है
आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ITR 3 से रिलेटेड। ये अगर आपको समझ में आई होगी तो जरूर लाइक करें। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।